जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रेगी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक नहीं देखोगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है? सूरजमल को, चूड़ामल को, राजा राम को और बदन सिंह को। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सूरजमल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तंगुतर निकाय से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 3 प्रश्न है आपके सामने, किस स्तूप के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है? सारनाथ का स्तूप, बी है सांची का स्तूप, सी है अमरावती का स्तूप और डी है बरौत का स्तूप। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं अमरावती का स्तूप, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस स्थान पर डच व्यापारियों ने फैक्ट्री स्थापित की थी? कालीकट, पुलिकट, कलकत्ता और पणजी। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं पुलिकट बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को, विलियम बेंटिंग को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड क्लाइव को। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में सिविल सेवा प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न आपके सामने कि संगम काल में भारत के निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं थी रुई और रेशम, मसाले, हाथी का दांत और हथियार। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मसाले बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न आपके सामने कि भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था? हड़प्पा से, मेहरगढ़ से, सराय नहर से और बुर्जहोम से। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मेहरगढ़ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? डल झील, चिल्का झील, बुलर झील और सांभर झील। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो बुलर झील है, और ये किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। और उसके बाद से डल झील और बुलर झील है, दोनों है जो कि जम्मू और कश्मीर में है। चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है, और सांभर झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, सतपुरा के पहाड़ियाँ, हिमालय और राजस्थान। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हिमालय वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। शंकुधारी वृक्ष वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर बर्फबारी सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे कम बारिश कहाँ होता है? जम्मू, श्रीनगर, लेह और लद्दाख। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में सबसे कम वर्षा होता है जो कि लेह में होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और उत्तराखंड। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नाथुला दर्रा ये किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है कि विख्यात दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है? विख्यात दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है?
तो ये राजस्थान में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि किस राज्य में, असम, मेघालय, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रचलित है, ये असम में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, असम, केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में चंदन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, तो वह है कर्नाटका। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और कॉफ़ी उत्पादन में भी जो कर्नाटक है उस 1 नंबर पर आता है, और चाय उत्पादन में असम 1 नंबर पर आता है, इलायची में आता है यहाँ पर केरल, उसके बाद से यहाँ पर पश्चिम बंगाल का तो ये जूट सबसे अधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस स्थिति में होती है, तो जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाती है तब इसका संयुक्त बैठक होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक है जो कि बुलाई जाती है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रजातंत्र के संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो शून्यकाल। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न की केंद्र की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के, लोकसभा के, जनता के और प्रधानमंत्री के। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो केंद्र के जो मंत्रिपरिषद होते हैं ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 18वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होता है, संसद के पास, राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास, केंद्रीय वित्त मंत्री के पास। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होता है, तो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के पास। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न की गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन के कार्यवाही में कौन भाग ले सकते हैं, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायमूर्ति, महान्यायवादी और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो महान्यायवादी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के जज होते हैं उनको जो वेतन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो संचित निधि से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1950, 51, 52 और 54। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1991 में, 95 में, 97 में और 99 में। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और उपयुक्त ए और बी दोनों। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, रविंसन ने, जे
एस मिल ने, एडम स्मिथ ने और किंज ने। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो एडम स्मिथ ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है। मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथकली और मणिपुरी। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कौन सा नृत्य है जो कि केवल पुरुष कलाकारों के द्वारा किया जाता है, तो कथकली। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। कथकली किस राज्य में प्रचलित है, तो कथकली है जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मोहिनीअट्टम कथकली ये दोनों है जो कि केरल का है। ओडिसी मणिपुरी है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है, तो ये कथक से है जो कि उत्तर भारत का ये शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है, रविंद्रनाथ ठाकुर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वास्तविक रूप से एक्सरे क्या होते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। 290 केल्विन, 210 केल्विन, 300 केल्विन और 305 केल्विन। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अगर केल्विन की बात की जाए तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 310 केल्विन होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कंडक्शन कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न के परमाणु बम की खोज किसने की। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो परमाणु बम का खोज किसने की, तो ऑटो हन ने की थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। परमाणु बम किस पर डिपेंड रहता है, तो इसमें नाभिकीय विखंडन होता है परमाणु बम में। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और अपने दोस्तों के पास जल्दी शेयर कर दीजिए। 33वां प्रश्न है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अगर हम दाब बढ़ा देंगे तो जो बर्फ़ का गलनांक होता है वो घट जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सूखा बालू का चमकीला दिखने का कारण होता है इसमें परिवर्तन होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है वाटर गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वाटर गैस प्राप्त होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण होता है। चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि पानी और चौक जिसको खड़िया बोलते हैं के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अवसादन के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है फास्फोरस, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और सल्फर। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो दिया सिलाई में बी निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व जो होता है वह फास्फोरस होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न आपके सामने कि भारी जल का अणुभार होता है, जल्दी से बताइए यहाँ पर भारी जल का अणुभार कितना होता है। तो देखिए जो साधारण जल होता है उसका अणु सूत्र होता है H2O और भारी जल का होता है D2O। तो यहाँ पर देखिए H2O में इसमें परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा तो 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर D2O में परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 4 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है तो 16, 16 4 कितना होता है तो 20 होता है। तो यहाँ पर अणुभार कितना हो जाएगा तो D2O को अगर पूछा जाए भारी जल का तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। अगर साधारण जल पूछा जाए तो वहाँ पर 18 हो जाएगा, 2 प्लस में 16, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि साइकस में परागकण किस माध्यम से होता है, वायु, कीड़े, जल और मनुष्य। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वायु बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है पाचन में, श्वसन में, वाष्पसर्जन में और प्रकाश संश्लेषण में। जल्दी से बताइए किस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा जो कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश सूर्य के द्वारा जो प्रकाश आता है इसको प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होता है, अपना भोजन बनाता है पेड़ पौधा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने कि सिनकोना के पौधे के किस भाग में मलेरिया की औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है, पत्ती से, तना से, छाल से, उपयुक्त में से सभी से। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सिनकोना के पौधे के जो छाल होता है वहाँ से मलेरिया के लिए औषधि प्राप्त की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि वाष्पसर्जन नापने का लिए यंत्र होता है, वाष्पसर्जन किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वाष्पसर्जन है जो कि पोडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पौधे में जल का संवहन किसके द्वारा होता है, किस मार्ग से होता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए पौधे में जो जल का संवहन करता है ये जाइलम के द्वारा किया जाता है, और जो भोजन तैयार होता है पौधे में उसका कौन संवहन करता है तो फ्लोएम करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने कि कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्राना में और राइबोसोम में। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। जल्दी से बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर 2 व्यक्ति एक साथ चढ़े थे, तेनजिंग नारंगे और कौन उनके साथ चढ़ते तो एडमंड हिलेरी, ये 2 व्यक्ति एक साथ चढ़े थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है वो मिस फ्रांस थी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। जल्दी से कमेंट कीजिए कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम पुरुष कौन थे, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है तो रोम को, इटली की राजधानी रोम होता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने, सिंपल सा प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह किसका कथन था। तो ये सुभाष चंद्र बोस का था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और 50वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन यानी सार्क का गठन कब हुआ। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वर्ष 1985 बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है।
इस प्रकार से यह सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।